साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं संवाद के बारे में। और संवाद में भी एक कंपोनेंट है संचालन, एंकरिंग, यानी कार्यक्रम का संचालन कैसे करें। मतलब संचालन के बीच संवाद और संचालन संवादों का, ये आज का विषय है। एक्चुअली संवाद या संचालन करते वक्त जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यह है कि फर्स्ट टाइम एक्सप्रेशन, ओवर द टॉप योर एक्सप्रेशन, ओवर द टॉप योर बॉडी लैंग्वेज, ओवर द टॉप योर कॉन्फिडेंस। इट्स अ वेरी कंपल्सरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एंकरिंग, कंपेयरिंग, संचालन, संवाद। तो इसमें भी इसके भी चार घटक हम कह सकते हैं। जैसे जनरल कंपेयरिंग होती है या जनरल संचालन से बोल सकते हैं, पॉलिटिकल कंपेयरिंग होती है या फिर मोटिवेशनल, रिलीजियस। ये इस तरह के लगभग चार कंपोनेंट इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपके पास में कॉन्फिडेंस की पर्याप्त मात्रा है और कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज है, तो ये चीज़ें आपके संचालन के दौरान आप में और आपकी पर्सनैलिटी में 4 नहीं 25-30 चांद लगा देती है। इसके अलावा जब आपके पास में एक सबसे बड़ी क्वालिटी है आइडेंटिफाई टीजी, हाउ टू आइडेंटिफाई टीजी, यानी हम अपने टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करें। टारगेट ग्रुप कोई भी हो सकता है। अगर पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल जब हम संचालन करते हैं तो उस दौरान हमें पता ये होना चाहिए कि इन लोगों की लगभग मेंटलिटी क्या होनी चाहिए। सोशल है तो सोशल कंपेयरिंग जब हम करते हैं या संचालन करते हैं तो उस दौरान हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि इन लोगों की मेंटलिटी का स्तर क्या होगा। मोटिवेशनल है तो वहाँ बैठने वाले और सुनने वाले लोग क्या है, कौन है, और उनका स्टैंडर्ड क्या हो सकता है और कहाँ तक हो सकता है। एक्चुअली दिस इज अ कंप्लीटली साइंस, आर्ट ऑफ साइंस। तो जब हम ये चीज़ें ध्यान रखते हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण बात मोटिवेशनल की बात आती है। जब हम मोटिवेशनल स्पीच किसी बीच में देते हैं तो उस दौरान भी हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम किन लोगों के बीच में अपने शब्दों को रखना चाह रहे हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं, और ऐसी बात को रखना चाहते हैं जो कि लोग गंभीरता से हमें सुन सकें और सुनने के साथ मनन और तात्कालिक मंथन कर सकें। तात्कालिक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी भी हॉल से निकला हुआ व्यक्ति, यानी जब तक वह हॉल में रहता है 1 घंटे या 2 घंटे, 40 मिनट या 120 मिनट, जो भी एक अवधि है, उस अवधि के दौरान जब व्यक्ति हॉल के अंदर रहता है तो जो कुछ भी आप कहते हो, यदि आपके अंदर कला है उन्हें बांधने की, पूरी की पूरी जेंट्री को बांधने की, तो वह पूरी की पूरी जेंट्री आपकी बातों को जितनी देर तक आप बोलते हैं उतनी देर तक ही सुनकर वह याद रखती है। वह बात उतनी देर तक ही उसकी मेमोरी में आती है। फिर इसके बाद में एक्टिविटी की बात होती है। यदि आप कुशल संचालक हैं तो स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई नेमोनिक टेक्निक जो यूज की जाती है संचालन के दौरान, यदि उसका प्रयोग करते हैं तो वह बात, जिस बात को आप लोगों के बीच में परोस रहे हैं, वह बात तकरीबन 24 से लेकर 48 घंटे तक वह एक बात उनके दिलो दिमाग के अंदर रहती है। वह मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक ये साइकोलॉजिकली कारण है कि कोई बात जो भी हम करते हैं, यदि वह बात हम आज करें, आज के बाद 3 दिन बाद करें, 3 दिन बाद के बाद हम 7 दिन बाद करें, और 7 दिन के बाद 21 दिन बाद करें, तो वह बात पत्थर की हो जाती है। लेकिन चूंकि ऐसा हो नहीं पाता, जब आप किसी भी प्रोग्राम या कार्यक्रम में जाते हो तो उस कार्यक्रम के दौरान जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है, ध्यान रखिएगा, एक संचालक 1000 या 1,00,000 लोगों के साथ में एक साथ संवाद यदि करता है तो यह एक बहुत बड़ी कला और एक बहुत बड़ी साइंस भी है कि लोगों को पढ़ना, उन्हें बांधना, और बांधने के साथ जो कुछ आप करवाना चाह रहे हैं वह करवाना, यह एक बड़ी कला है, सामान्य कला नहीं है, और ये सबके बस की बात भी नहीं है।
मैंने पहले ही कहा था कि ओवर मतलब जो कॉन्फिडेंस होना का लेवल होना चाहिए वो ओवर द टॉप होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज यानी जब एक्सप्रेशंस जब आप शो करते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपकी तहजीब क्या है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि मधुर शब्द हों। शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लोगों को चुभ जाएं, जो लोगों के दिल और दिमाग के अंदर उतर जाएं। हो सकता है वह शब्द आपके सदियों तक बने रहें। कई बार हम कुछ लोगों की बातें सुनते हैं और कुछ पर्सनालिटीज़ को देखते हैं जो हमारे सामने बोल रही होती हैं, और उनमें से केवल एक मात्र ऐसी पर्सनालिटी होती है हज़ारों में से, लाखों में से, जो हमें पूरी उम्र भर याद रहती है। अगर यह काबिलियत आपके अंदर है तो आप एक कुशल संचालक हैं। और कुशल संचालक, जैसे सामान्य संचालन की बात होती है तो जैसे कवि सम्मेलन है, साहित्य सम्मेलन है, या एकेडमिक जो प्रोग्राम होते हैं, ये सामान्य रूप में आपके चल सकते हैं। लेकिन ये कोई क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि आपके पास में एक सूची है, लोगों के नाम है, लोग क्या हैं क्या नहीं है उसके बारे में आपके पास छोटी सी जानकारी है, और जानकारी के लिए आप लोगों के सामने परोस रहे हैं। अब वह जानकारी आप किस तरीके से परोस रहे हैं, कैसे परोस रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर व्यवस्थित तरीके से परोस रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वह बात और वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में आप बताने जा रहे हैं, वो व्यक्ति लंबे समय तक लोगों के जहन में बना रह सकता है। दूसरा जो एक संचालन होता है वो धार्मिक होता है, यानी रिलीजियस। जब आप रिलीजियस की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति जिस किसी गद्दी पर बैठा है और जिस किसी धर्म का है या किसी भी तरह से धार्मिक या अनुष्ठानिक वर्क कार्य कर रहा है, उसके लिए आपको एक समा बांधना, एक भूमिका बनानी है। तो भूमिका बनाने का वहाँ पर तरीका क्या होगा? सामान्य सी बात है कि जो एक धार्मिक व्यक्ति है उस धर्म गुरु के बारे में आप बताओगे, और बताने के साथ साथ में उसका बखान करोगे, और बखान आपके पास में लच्छेदार करने की कला होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती पॉलिटिकल। जब आप पॉलिटिकल संचालन कर रहे होते तो उस दौरान आपके पास में लच्छेदार बातों के गुच्छों को होने के साथ साथ अपनी बातें खुशामदी पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि लोगों की खुशामदी आप ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपने शब्दों से खुशामदी, यानी किसी लीडर्स को अपनी तरफ, अपनी बातों की तरफ जो है उसे इंडिकेट करना है कि भैया हम आपके हाथ पैर जोड़ रहे हैं और आप ही हमारे लिए सर्वोसर्वा हैं। इसके बाद आती है मोटिवेशनल। जो मोटिवेशनल बातचीत होती है वो थोड़ी क्रिटिकल होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब मोटिवेशनल स्पीच या स्पीकर्स होते हैं उनके लिए यदि हमें संचालन करने का अवसर मिलता है तो उस दौरान बातें ऐसी होती हैं कि जो दिलो दिमाग के अंदर सीधे असर करें और अटैक करें, और जो बातें अटैक करती हैं वह लंबे समय तक हमेशा के लिए याद रहती हैं। चूँकि मैंने पहले ही बताया था कि एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं नेमोनिक टेक्निक, याद रखने वाली, किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग के अंदर जगह बना रहने वाली, यही एक कला है। और जब इस कला को आप सीखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी आप बोलते हैं वह एक लंबे समय तक लोगों के दिल और दिमाग के अंदर छाया रहता है। यह एक छोटी सी, मतलब मेरे जो मैं संवाद पर मैं बात करना चाह रहा था वह ये है। पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 4 बातें हो गई, 5वीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक संचालक दरअसल सिर्फ एक संचालक नहीं होता, वह पूरे कार्यक्रम मतलब जिसकी लागत एक लंबी चौड़ी होती है, 1 लाख 2 लाख 50,000 से इससे नीचे कम ही होती है, इतने बड़े कार्यक्रम को व्यवस्थित चलाने की प्रक्रिया में कुशल व्यक्ति या कुशल व्यक्तित्व, ध्यान रखिएगा, अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि या जितने भी वक्ता आते हैं, उन वक्ताओं के बीच में जो गैप रहता है उस गैप को फिल कैसे कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कोई एक वक्ता कोई इस तरह की बात कर देता है कि जनता के बीच वह बात अच्छी नहीं होती। अब उस बात के लिए घुमा फिरा कर अपने अनुसार बनाकर जनता के मनपसंद बनाना, दूसरे के बीच में फिलर, मतलब इस तरह के फिलर तैयार करना कि जनता को इंटरेस्टिंग भी लगे, जनता सुने भी, और सबसे और ज़्यादा इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि संचालन वह होता है जो लोगों को रुला भी सके, लोगों को हंसा भी सके, और लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर सके कि जो सामने आने वाला वक्ता है, आने वाला कार्यक्रम है, वह कैसा होगा।
यदि आप जिज्ञासा उस व्यक्ति के अंदर पैदा कर दिए, यदि आपने उस व्यक्ति के अंदर प्रश्न पैदा कर दिए, यदि वह व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है आपका संचालन बहुत ही शानदार हो गया। लेकिन चूँकि अक्सर होता ये है कि जैसे पॉलिटिकल संचालन में जो होता है वह ये होता है कि मैंने खलील जिब्रान को जो पढ़ा था, तो खलील जिब्रान ने कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल मोटिवेटर जो होता है वह उस डॉक्टर के समान है जो चतुर है, चालाक है, बेशर्म है। और कमाल की बात यह है कि मरीज भी उसी व्यक्ति के समान है जो चतुर है, चालाक है, परंतु बेशर्म भी है। अब ऐसे व्यक्ति का इलाज करने के लिए जब एक दूसरा इसी तरह का व्यक्ति आता है तो वह एक हाथ से उसकी नब्ज टटोलता है और दूसरे हाथ से उसका गला दबा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी जो आपने हमें सुना। यकीन जानिए आने वाले समय में यदि अवसर मिला तो मैं आवश्यक रूप से आपके पास में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा।